ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के जो सूत्र हैं आज हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। सूत्रों की जो सीरीज अपने चल रही है उस सीरीज में अपने पास में चैप्टर नंबर 4 तक के कंप्लीट सूत्र जो हैं वो हो चुके हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहां से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने एक छोटी नोटबुक बना ली होगी जिसमें आप चैप्टर वाइज सभी को नोट कर रहे होंगे। आज का अपना जो चैप्टर है वो काफी छोटा है, सिलेबस में इसमें से कुछ टॉपिकों को हटा भी दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास में रहने वाला है किसी धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। इसी प्रकार से हम किसी बार मैग्नेट के लिए चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है वो भी हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है धारावाही, टॉपिक आप डाल लीजिए धारावाही लूप या आप इसको पास भी कह सकते हैं का चुंबकीय आघूर्ण, का चुंबकीय आघूर्ण जिसे कि स्मॉल m से हम यहां पर दर्शाएंगे। यदि इस धारावाही लूप में I धारा का प्रवाह हो रहा है और उस लूप का जो क्षेत्रफल है वो a है, तब इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। यानी धारा और लूप के क्षेत्रफल का जो गुणनफल है वो चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा। यदि हम यहां पर एक लूप ने लेके कुंडली लेते हैं तो उस कुंडली में अनेक लूप शामिल होंगे, इसका मतलब उसमें n फेरे होंगे। तो कुंडली के लिए हमारे पास अगर हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो इसे हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टॉपिक हो जाता है धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, जिसे m से ही हम दर्शाएंगे। चेंज इसमें सिर्फ ये हो जाएगा, इसमें फेरों की संख्या और हम आगे लगा देंगे तो फॉर्मूला हो गया m बराबर NIA। यूनिट की अगर हम बात करें तो करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी ये होती है तो m वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश ही होगी। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है लेकिन क्षेत्रफल सदिश जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन उस सतह के लंबवत होती है। ये हमारे पास धारावाही कुंडली का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3 पर हम यहां पर देखेंगे अब किसी बार मैग्नेट के लिए, यानी दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारे पास जो चैप्टर है वो लगभग आपके चैप्टर नंबर 1 की तरह ही वर्क करने वाला है। वहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहां पर हमारे पास में नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो काम करते हैं। पॉजिटिव की तरह हमारे पास भी है जो है वो आपके नॉर्थ पोल करेगा और नेगेटिव की तरह जो है वो हमारे पास साउथ जो पोल है वो करने वाला है। इसका फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू 2A। Q जो था वो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण था और 2A जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था। हमारे पास यहां पर एक बार मैग्नेट हम लेते हैं, एक इसका नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, और नॉर्थ और साउथ का जो प्रभाव होता है जिसको हम दर्शाएंगे यहां पर QM से, जिसे पोल स्ट्रेंथ हम कहेंगे, यानी ध्रुव सामर्थ्य इसको हम कहेंगे, और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम 2L से मान लेते हैं। यहां पर ये जो दूरी है वो थोड़ा अंदर से ली जाती है, तो सेम इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है, लेकिन इसका परिमाण हम काम में लेने वाले हैं, इसको दर्शाएंगे M से। तो Q की जगह तो हमारे पास में आ जाता है QM और दोनों के बीच की दूरी। यहां पर 12 जो है एक तरह से यहां का विस्थापन हो जाता है, तो M वेक्टर और हम लगाते हैं यहां पर 12 वेक्टर। क्लियर है? ये हमारे पास किसी बार मैग्नेट के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाता है। हमारे पास में बढ़ते हैं आगे और यहां पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, सेम इसी प्रकार से किसी एक पोल की वजह से उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास जैसे होता है इसी प्रकार से हमारे पास एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ है, यानी एक की ध्रुव सामर्थ्य आपके प्लस में है, एक की आपके नेगेटिव में है।
तो हमारे पास ये एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करने लग जाता है। तो इसकी अक्ष और निरक्ष पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो सेम वैसा ही टॉपिक बनेगा जैसे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर होता है। सूत्र स्थापना जो है वो अपने यहां सिलेबस में नहीं है, बाकी सेम उसी तरीके से आप इसकी सूत्र स्थापना भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास में पॉइंट नंबर 4 हम यही ले लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र स्थापना यहां पर अपने सिलेबस में नहीं है, यह आप ध्यान रखना। जो आपके सिलेबस चेंज किया गया है उसमें इसकी सूत्र स्थापना हटा दी गई है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अनुसार अगर हम देखें तो ई अक्ष पर इसका जो मान था वो फॉर्मूला हमारे पास में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब। यहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, आर जो था वो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हम मान ज्ञात कर रहे हैं, और पी था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर हमारे पास पी की जगह तो हम यूज करेंगे क्या, स्मॉल एम, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हम यहां पर यूज करने वाले हैं म्यू नॉट यानी निर्वात की चुंबकशीलता, और वो इसके व्युत्क्रम में हम लगाते हैं। तो सेम इसी का यूज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे, बी अक्ष पर बराबर हमारे पास में आ जाता है म्यू नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नीचे है तो म्यू नॉट ऊपर लग जाएगा, यहां पर 4 पाई और यहां पर 2 एम आर क्यूब। यहां पर हमारे पास अगर हम वेक्टर की बात करें तो एम वेक्टर की साइड में ही आपके बी वेक्टर होने वाला है। यह आपके पास में हो गया अक्ष पर। निरक्ष पर जो इसकी वैल्यू आती है वो अक्ष वाले की आधी हो जाती है, तो हमारे पास इसी का यूज करके हम पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5 इसकी निरक्ष पर, तो हमारे पास में है फॉर्मूला नंबर 5, चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर, निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी का हम यूज करने वाले हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा बी निरक्ष बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर एम और आर क्यूब। यहां पर निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एम वेक्टर की दिशा की विपरीत होती है, जैसे आपके ई में आया था। सेम प्रोसेस हमारे पास में है, तो ये हमारे पास में आ जाता है इसकी निरक्ष पर। निरक्ष पर जो मान है वो इसकी अक्ष वाले मान का आधा होता है। ये हमने ई अक्ष और ई निरक्ष के लिए भी ज्ञात किया था। नेक्स्ट अब अपने पास जो टॉपिक है वो किसी सोलेनोइड के लिए है, यानी परिनालिका के लिए। परिनालिका जो है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है। तो उस परिनालिका के अक्ष पर उसके केंद्र से आर दूरी पर अगर हम वैल्यू ज्ञात करते हैं बी की, तो वह वैल्यू भी यही रहने वाली है। तो पॉइंट नंबर 6 हम ले लेते हैं किसी परिनालिका की अक्ष पर। परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई टू एम बटा आर क्यूब। मान वही था जो बार मैग्नेट के लिए था। ये हमारे पास में सूत्र नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में आप चैप्टर नंबर फर्स्ट को फिर से याद कीजिए, उसमें समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। तो हमारे पास यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी बार मैग्नेट को रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण काम करेगा। पॉइंट नंबर 7 अब अपने पास में यही ले लेते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी बार मैग्नेट को जब हम रखते हैं किसी एंगल थीटा पर, तो उस पर बलाघूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो टॉ बराबर, याद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए, तो टॉ बराबर था पी ई साइन थीटा। ये चैप्टर नंबर 1 का ही रिपीट यहां पर हो रहा है। पी की जगह हम यूज कर रहे हैं एम, तो हमारे पास हो गया एम।
ई की जगह हमारे पास में है बी, तो फॉर्मूले में आ गया बी, और यहां पर साइन थीटा, थीटा जो है वो एम और बी के बीच का कोण है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो फॉर्मूला हो जाएगा टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां टो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एम वेक्टर और बी वेक्टर के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। यहां पर थीटा के लिए आप कंडीशन लगा सकते हैं 0 डिग्री, 90 और 180। तो यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री जब यूज करेंगे तो 0 डिग्री के लिए आपके पास टो का मान हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होगा। 90 के लिए आपके पास में आ जाएगा मान मैक्सिमम, और 180 का जब यूज करेंगे तो साइन 180 का मान कितना होता है, 0। इसका मतलब हमारे पास में टो बराबर एम बी, ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम मान जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ये अपने पास में बलाघूर्ण तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे के कुछ पॉइंट और हमारे पास में शेष है, फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे के कुछ और टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास में अब जो फॉर्मूला है वो ये है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी बार मैग्नेट को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, या किसी बार मैग्नेट को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में लाने में और घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जिसे कि हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहां पर जानने वाले हैं। तो हमारे पास में आप यहां पर चुंबक बोल दीजिए या चुंबकीय द्विध्रुव भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो पोल हमारे पास में बन रहे हैं एक तरह से। तो यहां पर हमारे पास जो कार्य का फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास में है एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 1 वो कोण है जो एक निश्चित अक्ष से स्टार्ट होने वाला कोण है, और थीटा 2 फाइनल उसको कितने एंगल तक घुमाया गया है। यदि हम यहां पर बात करें कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री है और थीटा 2 बराबर कोई कोण थीटा है, तब यहां पर इस बार मैग्नेट को घुमाने में जितना कार्य होगा वो हमारे पास में होगा W बराबर एम बी कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान होगा 1। तो इसलिए हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा हमारे पास में आती है माइनस एम बी कोस थीटा, ये हमारे पास ऊर्जा का फॉर्मूला आता है। यानी इस बार मैग्नेट को हम अनंत से इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए और घुमाएं तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है ये वाला। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो u बराबर माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि यहां पर कोस थीटा लग रहा है इसलिए आपके डॉट लग जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास सूत्र स्थापना का टॉपिक सिलेबस में नहीं है, सूत्र स्थापना सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट सूत्र है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। जैसे विद्युत क्षेत्र वाले के लिए हमारे पास गाउस का नियम था, उसके अनुसार ही हमारे पास यहां पर फॉर्मूला है बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसका मान कितना होता है, 0। यानी चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन जो है किसी बंद पृष्ठ के लिए उसका मान कितना होता है, 0 होता है। इसी पॉइंट के द्वारा हमारे को यह क्लियर होता है कि किसी भी छड़ चुंबक में सिंगल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, हमेशा दो पोल ही होंगे, क्योंकि वहां पर एक पोल से लाइनें निकलती हैं और दूसरे पोल में एंट्री करती हैं यानी प्रवेश करती हैं। अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो हमारे पास में यहां पर ये जो गाउस का नियम है वो कुछ ऐसा बन जाता, एकल ध्रुव का अगर अस्तित्व होता तो, एकल ध्रुव का अस्तित्व अगर होता हो तब ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा बनता, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर, चैप्टर नंबर 1 को याद कीजिए, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। क्यू की जगह हम यूज कर रहे हैं क्यूएम और एप्सिलॉन नोट की जगह यूज कर रहे हैं 1 अपॉन म्यू नोट। यहां पर आपके पास में एप्सिलॉन नोट नीचे होता था तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू नोट। एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो गाउस का नियम बनता कुछ इस प्रकार का।
लेकिन हमारे पास किसी बंद पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी बाहर निकल जाती हैं, और ये अपने पास तभी संभव है जब इसके दो पोल होंगे। एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और दूसरे में प्रवेश करती है। तो ये हमारे पास में चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास में चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ भौतिक राशियां हैं और फिर इन राशियों में कुछ रिलेशन आपस में है, उनके बारे में भी हम यहां पर जान लेते हैं। पहला हमारे पास में टॉपिक है चुंबकन या चुंबकन तीव्रता। यहां पर हमारे पास में ये जो टॉपिक है चुंबकन तीव्रता का, ये हमारे पास ध्रुवण सदिश की तरह ही काम करता है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने जाना था, किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है उसे ही कहते हैं हम चुंबकन तीव्रता, जिसे कि हम कैपिटल एम से या आई से भी दर्शाते हैं। तो एम नेट कितना चुंबकीय आघूर्ण होगा प्रति एकांक आयतन में ही। नेक्स्ट हमारे पास जो राशि है वो है चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता भी जिसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास में है। यानी हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का वह भाग जो उसे चुंबकित करता है वह क्षेत्र कहलाता है चुंबकन क्षेत्र, और इसका जो मान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और म्यू नॉट के अनुपात के होता है बराबर। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात चुंबकन क्षेत्र के क्या होता है बराबर होता है। ये हमारे पास निर्वात में आ जाता है। माध्यम की बात करें तो B बटा म्यू ये हो जाएगा, यानी H जो है वह B बटा म्यू के बराबर भी होता है। नेक्स्ट अब अपने पास में है चुंबकीय प्रवृत्ति। ये हमारे पास में जो टॉपिक है वो हमारे पास में विद्युत प्रवृत्ति के समान ही चल रहा है फिलहाल, यानी चैप्टर नंबर 2 में भी हमने जाना था। तो यहां पर ये कैपिटल एम जो है वह एच के होता है समानुपाती। यहां पर अगर हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहां पर लगाते हैं नियतांक और वो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का सिंबल, यानी काई एम के बराबर। और यहां पर अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो आप खुद से देख लीजिए। काई एम बराबर, यहां पर हमारे पास में चुंबक वाले पॉइंट के लिए एम यूज कर रहे हैं, जबकि विद्युत वाले के लिए आप ई लगा सकते हैं। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बन जाता है काई एम बराबर एम बटा एच, यानी चुंबकन तीव्रता बटा चुंबकन क्षेत्र का अनुपात किसके बराबर होता है चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट अब अपने पास में है आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर। जैसे हमारे पास में आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, सेम वैसे ही टॉपिक अपने पास में आ जाएगा म्यू आर बराबर, यहां पर हमारे पास में आ जाएगा म्यू बटा म्यू नॉट, यानी हमारे पास माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात है वो हमारे पास में होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता के बराबर। यूनिट लेस ये होने वाला है आपके पास। जैसे हमारे पास एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फिलहाल अपने पास में ये चार राशियां जो है वो चुंबकीय राशियां हैं जो चुंबकत्व में अपनी यूज होती हैं। इनकी क्या परिभाषाएं होती है, क्या ये नियम है, क्या कंडीशन है, क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे इसकी रिवीजन की सीरीज में जो कि अपने अलग से चल रही है। अब हमारे पास इन राशियों में आपस में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम यहां पर और देख लेते हैं, फिर अपने पास इस चैप्टर से संबंधित सभी सूत्र हो जाते हैं कंप्लीट। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसमें रिलेशन। लास्ट टॉपिक अब अपने पास में है इन चुंबकीय राशियों के बीच में रिलेशन का। यहां पर हमारे पास में पॉइंट ये था कि एक परिनालिका हम यहां पर लेते हैं और इस परिनालिका के अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाता है, यहां पर जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो खुद इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसका हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको मैं दर्शा देता हूं यहां पर बी नोट बराबर म्यू नोट एच। यानी ये फॉर्मूला हमारे पास में जो है चुंबकीय क्षेत्र का वो तो यहां पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है।
जब चुंबकीय क्षेत्र यहां पर पहले से विद्यमान है और हमने यहां पर जब चुंबकीय पदार्थ रखा है, जैसे मान लीजिए लोहे क्रोड की कोई वस्तु रखी है, तो ये वस्तु खुद भी चुंबकित हो जाएगी और खुद के अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाएगा। तो खुद के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर डेवलप होगा उसका मान हम मान लेते हैं bm, और उसका जो मान आएगा म्यू नॉट m के बराबर आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अब हमारे पास यहां पर टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसे कि हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेंगे, उसका मान हमारे पास में हो जाएगा, जिसे कि मैं b से दर्शा देता हूं, वो हमारे पास में आ जाएगा b नोट प्लस bm। वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, तो हमारे पास में ये आ गया कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बोल दीजिए आप इसको, जो हमारे पास में यहां आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और प्लस में इस पदार्थ में जनरेट होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये वाला, B बराबर म्यू नोट H वेक्टर प्लस म्यू नोट M वेक्टर। यहां से एक फॉर्मूला अलग से तो रिलेशन में बन जाता है ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूं H प्लस M वेक्टर। तो यहां पर B वेक्टर बटा म्यू नोट हो जाता है और H वेक्टर प्लस M वेक्टर ये हो जाता है। आप यहां से जिस राशि का मान ज्ञात करना चाहते हैं उसको सिंगल कर लीजिए, बाकी दूसरी चेंज हो जाएगी। तो एक तो हमारे पास हो गया ये वाला। आप m का मान ज्ञात करना चाहते हो तो h को इधर भेज दीजिए, h ज्ञात करना चाहते हो तो m को इधर भेज दीजिए। जैसे h वेक्टर बराबर हो गया b वेक्टर बटा म्यू नोट माइनस m वेक्टर, ये हमारे पास में h वेक्टर का मान निकल जाता है। अगर आप यहां पर m वेक्टर का मान निकालना चाहते हो तो h वेक्टर को आप यहां से कन्वर्ट कर दीजिए। इसी को जब हम आगे हल करते हैं तो हल करने पर हमारे को मिलता है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। एक फॉर्मूला फाइनल हमारे पास ये प्राप्त होता है, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। क्लियर है? ये हमारे पास में चैप्टर नंबर जो 5 था, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिससे रिलेटेड कंप्लीट फॉर्मूले हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी बात करें तो हमारे पास चुंबकीय पदार्थ, जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ है, जिनमें क्यूरी नियम तथा क्यूरी वाइस नियम ये अब अपने सिलेबस में नहीं है, अन्यथा उनके फॉर्मूले भी हम यहां पर जानते, लेकिन अपने सिलेबस में अब वो टॉपिक नहीं है। उनकी परिभाषाएं हैं, पदार्थ किस प्रकार से व्यवहार करता है, उन पदार्थों के लिए म्यू आर का मान कितना होता है, काई एम का मान कितना होता है, वो जानेंगे हम रिवीजन की सीरीज में। फिलहाल अपने पास टॉपिक था सूत्रों से रिलेटेड, तो हमने जाने यहां पर चैप्टर नंबर 5 से संबंधित सभी सूत्र। नोट कर लीजिए फिलहाल आप इन सभी को। नेक्स्ट भाग में अब हम देखेंगे इसके चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी सूत्रों को। तो फिलहाल आप इनको कर लीजिए नोट। तब तक के लिए धन्यवाद।